क्या आपने कभी एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जो नक्शों पर नहीं मिलती, लेकिन कहानियों, ग्रंथों और अनुभवों में बार बार सामने आती है? कहा जाता है कि यह हिमालय में स्थित एक रहस्यमयी दुनिया है। कुछ लोग इसे शांग्रीला या ज्ञानगंज कहते हैं, कुछ इसे दूसरे आयाम की दुनिया मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोई साधारण यात्री नहीं हूं। मैं एक शोधकर्ता हूं जो नक्शों से ज्यादा संकेतों पर भरोसा करता है और किताबों से ज्यादा अनुभवों पर। हम इंसानों को लगता है कि हमने पूरी दुनिया खोज ली है। गूगल मैप्स का जमाना है, हर गली, हर कोना रिकॉर्ड पे है, लेकिन है ना? क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि भारत के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जो सैटेलाइट को भी दिखाई नहीं देती? ये कहानी उस जगह की है जिसे दुनिया नहीं देखती, लेकिन हिमालय जानता है। उस स्थान का नाम है ज्ञानगंज। अजीब बात यह है कि हर नक्शे में वहां खालीपन है, जैसे ये शहर जानबूझकर छुपाया गया हो। ज्ञानगंज कोई रहस्यमयी शहर नहीं, ये चेतना और विज्ञान का आयाम है। सूर्य ऊर्जा और प्राण का स्रोत है, जिसे ऋषियों ने लोक कहा। आज विज्ञान उसे आयाम कहता है। हम 3 आयामों में जीते हैं। समय चौथा आयाम है। कहा जाता है ज्ञानगंज हर किसी को नहीं दिखता, ये केवल उसी को अनुभव होता है जो भीतर से तैयार होता है। तिब्बती परंपरा में इसे शंभाला, नाथ और तांत्रिक परंपरा में सिद्धलोक या देवभूमि कहा गया। महाभारत उत्तर दिशा में देवताओं और सिद्धों की निवास स्थली का संकेत देता है। पुराणों में उत्तर कुरु और दिव्य लोक की अवधारणा मिलती है। शोध के अनुसार ज्ञानगंज का संबंध कैलाश मानसरोवर और उत्तराखंड तिब्बत क्षेत्र से जोड़ा गया है। कुछ परंपराएं इसे हिमालय के अंतरआयामी क्षेत्र से जोड़ती हैं। ये भौतिक निर्देशांकों से नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था से संबंधित माना जाता है। वर्णनों के अनुसार यहाँ महायोगी, सिद्ध पुरुष और अमर ऋषि निवास करते हैं। यहाँ के ऋषियों में बुढ़ापा नहीं है और दीर्घ या इच्छा मृत्यु का वर्णन मिलता है। ये शरीर की अमरता का संकेत है। ज्ञानगंज तक न कोई सड़क है, न कोई द्वार, न कोई मानचित्र। वो एक अदृश्य संसार जहां प्रवेश साधना, योग, अहंकार त्याग और मानसिक शुद्धि से माना गया है। वर्णनों के अनुसार कई आधुनिक साधकों ने अचानक प्रकाश, अदृश्य नगर और समय के ठहराव का वर्णन किया है। जिन लोगों ने ज्ञानगंज को देखने का दावा किया, वे बताते हैं कि ये कोई साधारण शहर नहीं था। उन्होंने कहा वहां कोई शोर नहीं था, कोई अव्यवस्था नहीं थी। सब कुछ शांत, संतुलित और प्रकाश से भरा हुआ था। इमारतें चमकती हुई नहीं, बल्कि स्वयं प्रकाशमान प्रतीत होती थीं। वहां रहने वाले लोग युवा दिखते थे। समय वहां रुक सा गया था। जिन लोगों ने ज्ञानगंज को देखा, वे बताते हैं कि वहां के लोगों पर उम्र का प्रभाव नहीं दिखता था। वे लोग काल को वश में कर काल से परे जी रहे हों। जिन लोगों ने वहां प्रवेश का अनुभव किया, वे बताते हैं कि कोई द्वार दिखाई नहीं दिया। नगर अचानक सामने आया और लौटते समय धीरे धीरे दृश्य से विलीन हो गया। ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को स्थान मिलता है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में कालचक्र के ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। उन्होंने यह ज्ञान कुछ चुने हुए लोगों को दिया, जिनमें एक थे राजा सुचंद्र। राजा जब इस ज्ञान के साथ अपने राज्य लौटे, तभी से उस स्थान को शंभाला कहा जाने लगा। लंपियाधुरा पास से करीब 1500 फुट नीचे कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में ही शांग्रीला घाटी यानी ज्ञानगंज की स्थिति मानी जाती है। लेखक जेम्स हिल्टन की किताब लॉस्ट होराइजन में शांग्रीला नाम के एक खोए हुए राज्य का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी ज्ञानगंज का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में इसे सिद्धाश्रम कहा गया है। परमहंस योगानंद द्वारा लिखी किताब योगी कथामृत में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ज्ञानगंज कहाँ स्थित है, ये आज भी कोई नहीं जानता। इसे हिमालय का एक रहस्यमयी स्थान माना जाता है। कुछ लोग इसे नेपाल में मानते हैं,
कुछ तिब्बत, उत्तराखंड या हिमाचल में। कई लोग कहते हैं कि ये कैलाश पर्वत क्षेत्र में है। कहा जाता है कि कुछ लोग भूल से ज्ञानगंज क्षेत्र में पहुंच गए थे। वे समय के ऐसे आयाम में गए जहां समय ठहरा हुआ था। कई लोग वहां से लौट नहीं पाए। जो लौटे उन्होंने अपने अनुभव लोगों को सुनाए। मान्यता है कि ज्ञानगंज से कई साधु हरिद्वार और प्रयागराज के कुंभ मेले में आते हैं। इसी मान्यता के कारण कई लोग साधुओं के शिविरों में ऐसे संतों को खोजने आते हैं। कुछ लोग कल्पवास का संकल्प लेकर उनकी तलाश करते हैं। इन सभी कथाओं, ग्रंथों और अनुभवों को देखें तो एक बात साफ होती है, ज्ञानगंज कोई सामान्य शहर नहीं है, ये एक रहस्य है। और इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो ये समझ आता है कि ज्ञानगंज शायद दूसरे आयाम की दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी तरह सामान्य नहीं है, जहां समय, स्थान और अनुभव हमसे अलग हो सकते हैं। इन अनुभवों को विज्ञान पूरी तरह नकारता नहीं, इन्हें मानव चेतना की विशेष अवस्थाओं से जोड़ा जाता है। अगर आपको ज्ञानगंज का ये रहस्य रोचक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी विषयों के लिए हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।